नमस्कार। कंजंक्शन जानना कितना जरूरी। आप जानते हैं कि कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या कंजंक्शन हमारे लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जरूरी है? कंजंक्शन कितना जरूरी है? कंजंक्शन किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उन सबों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? और सबसे जरूरी बात कि एग्जाम में इस कंजंक्शन से किस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम लोग इन सबों की चर्चा क्लास में करने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये क्लास सभी लेवल के लिए, बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक वाले के लिए, सबके लिए काफ़ी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे एंड, बट, इफ, बिकॉज इत्यादि। इन्हीं को कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब कंजंक्शन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन किसी वर्ड को या एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ता है। ध्यान से इसे देखिएगा। कंजंक्शन किसी वर्ड को या टुकड़े को जोड़ता है, यानी कंजंक्शन क्या हो गया, जोड़ने का काम करता है। ठीक जिस प्रकार से गणित में प्लस क्या करता है, एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ता है, इसी प्रकार से कंजंक्शन जो है ये ग्रामर में प्लस का काम करता है। ये क्या करता है, टुकड़ों को या वर्ड्स को जोड़ता है। इतना ही डिफिनेशन आपके लिए कंजंक्शन का काफी है। उसके बाद अब क्या जानना है वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले ये किस प्रकार से वर्ड या टुकड़ों को जोड़ता है, इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, अजय एंड रेखा आर गुड कपल। तो यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ड है अजय, दूसरा वर्ड है रेखा। इन दोनों वर्ड को हमने जोड़ा है किसके मदद से, एंड की मदद से। एंड यहाँ पर क्या है, एंड है कंजंक्शन। तो ये क्या किया है, कंजंक्शन ने दो वर्ड को जोड़ा है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, आई वेंट टू पटना बट ही वॉज नॉट देयर। अभी आपने वर्ड का देखा कि दो वर्ड को कैसे जोड़ता है। यहाँ दो टुकड़े को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, आई वेंट टू पटना, ये एक टुकड़ा है। दूसरा टुकड़ा है ही वॉज नॉट देयर, ये दूसरा टुकड़ा है। इन दोनों टुकड़ों को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, बट है कंजंक्शन। तो आप समझ पा रहे होंगे कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन जोड़ता है। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, प्रीति डज नॉट वांट टू टॉक टू संतोष बिकॉज ही इज नॉट गुड। यहाँ पे देखिएगा, एक टुकड़ा इतना बड़ा है, प्रीति डज नॉट वांट टू टॉक टू संतोष। प्रीति संतोष से बात नहीं करना चाहती है क्योंकि वह अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो बिकॉज है ना, ये देखिए, पहला टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया। इन दोनों टुकड़े को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज हो गया कंजंक्शन। तो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि कंजंक्शन क्या करता है, दो टुकड़ों को या दो वर्ड्स को जोड़ता है। एक एग्जांपल और, इफ यू बिलीव इन गॉड यू विल गेट पीस। यहाँ पे एक टुकड़ा है यू बिलीव इन गॉड, दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा है यू विल गेट पीस। और इन दोनों टुकड़ों को कौन जोड़ रहा है, इफ जोड़ रहा है। तो इफ यहाँ पे क्या हो गया, इफ हो गया कंजंक्शन। ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना दूर तक कंजंक्शन को समझ गए होंगे कि कंजंक्शन किस प्रकार से काम करता है। एक बात यहाँ ध्यान रहे कि कंजंक्शन कभी बीच में भी आता है और कभी शुरू में भी आता है। तो ऐसा ना समझेंगे कि सिर्फ बीच में ही आता है, वो शुरू में भी आ सकता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन बीच में भी आ सकता है। तो आप अब तक कंजंक्शन समझ गए होंगे क्या होता है। अब सबसे जरूरी बात कि कंजंक्शन से हमें क्या क्या चीज जानना जरूरी है, क्या इसका डिफिनेशन बहुत जरूरी है या क्या चीज जरूरी है। तो देखिए, कंजंक्शन से तीन बातें सबसे जरूरी है। सबसे पहले कि कंजंक्शन कौन कौन से है और उनका हिंदी क्या होता है, हिंदी मीनिंग आपको जानना है, जो कि मैं इस क्लास में आपको बता रहा हूँ। दूसरा कि इन कंजंक्शंस का हम लोग यूज किस प्रकार से करते हैं, वाक्य में किस प्रकार से करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इन सभी कंजंक्शन से किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप ये तीनों चीज जानने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन कंजंक्शन वर्ड्स है वो देख लेते हैं और उनका हिंदी क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये सब आप सारा का सारा नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड है जैसे कि है यहाँ पे एंड। एंड मतलब हो गया और, तथा, एवं। इन तीनों में कुछ भी आप कर सकते हैं। दूसरा है और मतलब हुआ या, अथवा। इफ का हो गया अगर, यदि और की। तीन मीनिंग होता है। तो यूजेस कैसे करेंगे, कहाँ अगर होगा, कहाँ यदि होगा, कहाँ की होगा, ये सब मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल आप इन सबों का हिंदी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि। सिंस मतलब हो गया चूंकि
और डॉट 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 इसलिए, इतना बड़ा होता है, ठीक है, बीच में कोई वाक्य रहता है, वो मैं दिखाऊंगा आगे। और दूसरा हिंदी होता है से। उसके बाद देखेंगे एज। एज मतलब होता है चूंकि डॉट 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 इसलिए, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड हो गया। दूसरा हो गया एज का मीनिंग जब। तीसरा हो गया जैसा या जैसी। और उसके बाद चौथा मीनिंग हो गया के तरह। चार चार मीनिंग है। तो इसका यूज आपको आगे मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से करना है। ऑल्दो मतलब हो गया हालांकि, डॉट 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 फिर भी, इतना लंबा एक मीनिंग होगा। दूसरा होगा यद्यपि तथापि, ठीक है। दो और ऑल्दो दोनों का सेम मीनिंग होता है। इसका भी होगा हालांकि, फिर भी और यद्यपि तथापि। चलिए और देख लेते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। सो मतलब होता है अतः। सो मतलब हो गया अतः, इसलिए, ऐसा, इस प्रकार। देयरफॉर का भी अतः, इसलिए, इस प्रकार। बट का होता है लेकिन, किंतु, परंतु, के अलावा, को छोड़कर। येट का होगा फिर भी या अभी तक। स्टिल का होगा अभी भी। आप यहाँ एक चीज देख के साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं कहीं पे ये स्टार एस्ट्रिक्स का, ये स्टार का मार्क लगा हुआ है। एक्चुअली ये सब इसके बारे में कुछ डिटेल है जो आपको आगे बताएगा। तो फिलहाल आप इन सबों का हिंदी को अच्छे तरीके से नोट करिए। अगला है नाइदर डॉट 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 नॉर। मतलब इस यहाँ पे कोई वाक्य रहता है, अगर आपने सब पहले देखा हो तो जानते होंगे। इसका मतलब होगा ना ही या ना ही वह, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आइदर और। इसका होगा या तो यह या तो वह। इतना बड़ा हिंदी होगा, एक साथ आपको इतना बड़ा बोलना होगा। कैसे बोलना होगा ये सब मैं आपको इस क्लास में नहीं बता सकता हूँ, वरना क्लास काफी लंबा हो जाएगा। आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा। एज वेल एज मतलब हो गया भी, साथ ही साथ। दैट, देखिए दैट कंजंक्शन भी है। आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक से अधिक पार्ट्स भी हो सकता है। जैसा कि दैट आप देख रहे हैं, दैट या कंजंक्शन की तरह आया। तो दैट जब कंजंक्शन की तरह आता है ना, तो इसका हिंदी होता है की या जो। जब ये प्रोनाउन की तरह आपने देखा होगा तो वहां आपने वह पढ़ा होगा। अगर आपको क्लास में कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर से पूछिएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हिंदी क्या होगा? ना ही ये बल्कि वो भी। अगर इन सबों को आपने पहले यूज किया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसे करते हैं, वरना मैं तो आपको बताऊंगा। हाउएवर का मतलब हो गया फिर भी। कुछ और वर्ड से देख लेते हैं। अगला है एज इफ। एज इफ का मतलब हो गया मानो की। वेन का हो गया दो मीनिंग, एक जब और एक कब। वाइल मतलब जबकि। वेयर मतलब जबकि। एक बात है, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब मीनिंग तो मैं खुद से डिक्शनरी से कर लूंगा, तो ये सर ये मीनिंग क्यों बता रहे हैं? देखिए आप डिक्शनरी से मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कई सारा मीनिंग होता है एक वर्ड का। जब आप कभी खोजने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात की ये सारा का सारा कंजंक्शन भी एक साथ कलेक्टेड किया हुआ है, इसलिए आपको यहीं से मीनिंग करना है, डिक्शनरी से आपको इसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये आप खुद से डिक्शनरी जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? हालांकि डॉट 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 फिर भी, यानी एक मीनिंग यहां से यहां गया और दूसरा मीनिंग हो गया यद्यपि या तथापि। टिल का होता है तक, और अनटिल मतलब होता है तक, और दूसरा होता है जब तक, ठीक है। अनटिल का हो गया तक या जब तक। बिफोर मतलब हो गया पहले या के सामने। आफ्टर मतलब के बाद। अनलेस मतलब हो गया जब तक नहीं। एक मीनिंग है यहां से यहां तक, एक मीनिंग है जब तक नहीं, और दूसरा मीनिंग है यदि नहीं, ठीक है। और लास्ट है हमारा वेयर। वेयर मतलब हो गया जहां या कहां। अब किसी किसी का दो दो मीनिंग है, किसी किसी का तीन तीन मीनिंग है, तो इसमें आपको शायद अभी थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा। लेकिन देखिए पहले आप सबका हिंदी अच्छे से कर लीजिएगा, तभी तो जब मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा ना कि कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है। जैसे बिफोर का कहीं पे लिखा हुआ है पहले, कहीं पे लिखा हुआ है सामने। जैसे सी इज सिटिंग बिफोर मी, ऐसा अगर सेंस में होगा तो वह मेरे सामने बैठी हुई है। और पहले का मीनिंग होगा तो ही केम बिफोर मी, तो ऐसे सेंस में आएगा तो वहां पे पहले हो जाएगा। तो वो सब आगे के क्लासेस में बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आप बस यू जस्ट फॉलो व्हाट एवर यू आर टॉट, उसके बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्लास में मैं आपको अभी इतना ही बता रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन सबों का हम लोग यूज किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप हिंदी अच्छे से याद कर लिए ना, तो फिर हम लोग देखेंगे इसका यूज किस प्रकार से करेंगे, जब तक तब तक इन सबों को कैसे करेंगे,
और फिर उसके बाद के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इससे एग्जाम में किस प्रकार के कॉमन एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग you to like and share and subscribe the channel if you haven't subscribed it. Thank you so much.